पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है। और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जान लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे? ये मेरा प्रश्न। इसमें सरकार की क्या तैयारी है? मान्य मंत्री, चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही, उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं, और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है। तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने जो क्वेश्चन किया है महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किए हैं कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय। और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा, पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है। और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जान लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे? ये मेरा प्रश्न। इसमें सरकार की क्या तैयारी है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम मातो जी का कहना लाजमी है महोदय, लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, चूंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम मातो जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय। और जहाँ तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे महोदय। और एक सवाल है ज्यादा, मेरा सवाल यह था कि इस राज्य में क्या प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ है? क्या राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रवासी नियंत्रण कक्ष ऑलरेडी डोरंडा में है महोदय, और उसके तहत नियंत्रण हो रहा है महोदय। और इस तरह की अगर कोई सूचना मिलेगा कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता गया महोदय, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा महोदय।
जहां तक हम समझते हैं कि अभी तक इस प्रकार का कोई हमारे तक न्यूज नहीं है महोदय, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है महोदय। आगे बढ़े। नहीं, एक बात हम छोटा सा मांग करेंगे। बताइए। चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले, नहीं वो बोले अपने मुंह से माननीय बोले। मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती है महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं है महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। ठीक।